Everyone, welcome back to my channel. As you all know, एम फार्मेसी का कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो डिक्लेयर हो चुका है और जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना है और अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है और अगर आप फ्रीज़ कर रहे हो तो आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है और अगर आपका कोई भी कैप राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं दो वेज़ में। पहले इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं हर एक इंस्टीट्यूट का लिस्ट और उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट कहाँ हुआ है। और दूसरे वे में आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 2 और वहाँ पे क्लिक करके आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पुट करनी होंगी और वो पुट करने के बाद यानी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वो सब पुट करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो भी है आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट वो नज़र आ जाएगा। और उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज़ करेंगे और उस इंस्टीट्यूट को जाके रिपोर्ट करेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके जाएंगे। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ऑल्सो जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो भी डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बेटरमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर आप बेटरमेंट कर रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेटरमेंट करने के बाद कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भर सकते हैं और उसके बाद कैप राउंड 3 का जो अलॉटमेंट है उसके लिए वेट कर सकते हैं। कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर करनी होंगी जो आपने कैप राउंड 1 और 2 में की। यानी आपको कॉलेजेस का ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक बार आपने कंफर्म कर दिया यानी आपका कैप राउंड 3 में अलॉटमेंट हो जाएगा। अब ऐसी भी कंडीशन होती है कि आपको कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला तो अगर आपको कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है और आपको 1 या 2 में कोई कॉलेज मिला है तो आप उस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं ओनली इफ़ अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस की है तो ही। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है 1 और 2 में, ना ही कैप राउंड 1 में ना ही कैप राउंड 2 में वो एलिजिबल है कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन स्टूडेंट्स को कोई भी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करना है, ना ही कोई सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। उन स्टूडेंट्स को सिर्फ कैप राउंड 3 के टाइम पे ऑप्शन फॉर्म फिल करना है जो भी डेट एज़ पर द शेड्यूल दी गई है। ऑप्शन फॉर्म फिल करके कंफर्म करना है एंड उसके बाद कैप राउंड 3 के अलॉटमेंट का वेट करना है। अगर अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें यानी अगर आप कैप राउंड 2 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रीज़ करके तो आप 23 से 26 दिसंबर के बीच में इंस्टीट्यूट में विजिट करेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करके फ़ी पे करके अकॉर्डिंग टू आपके जो भी कास्ट क्राइटेरिया है वो। उसके बाद अगर आप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैप राउंड 3 की वेकेंट सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होंगी 27 दिसंबर को। उसके बाद जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है कैप राउंड 3 के लिए वो स्टार्ट होगा 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। उसके बाद आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है कैप राउंड 3 में वो आपको डिस्प्ले होगा 2 जनवरी को और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में। अब यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओनली 3 कैप राउंड्स के शेड्यूल यहाँ दिए गए हैं यानी 3rd कैप राउंड के बाद अगर आगे कोई कैप राउंड होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दैट, बट अभी तक कोई भी आगे के कैप राउंड का शेड्यूल डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जो भी ऑप्शन फॉर्म आप फिल करने वाले हैं कैप राउंड 3rd के लिए उसे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से फिल करना बिकॉज कैप राउंड 3rd में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपका फाइनल कॉलेज डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी बेटरमेंट का ऑप्शन या कुछ और ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप जो भी कॉलेज लेना चाहते हैं कैप राउंड 3 में वो एकदम कंसंट्रेशन से फिल करके लेना। अब मेरा एक सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर आप बेटरमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हो और आपको एक कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो चुका है तो आप आपके कैप राउंड 3 के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मैक्सिमम कॉलेजेस के नेम ना डालें।
बल्कि उन्हीं कॉलेजेस के नेम डालना जिसमें आपको 100% एडमिशन लेना है। उससे आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटरमेंट कॉलेज यानी बेटर कॉलेज, बेस्ट कॉलेज जिसका ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हैं वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपका परसेंटेज या आपका जीपैट स्कोर उस कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आता है। तो इसके बाद अभी हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको मेरा सजेशन है कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस के नेम डालिए और फर्स्ट राउंड का और सेकेंड राउंड का जो भी कट ऑफ है वो आपके जीपैट स्कोर से कंपेयर कीजिए, जिससे आपको आइडिया आ सकता है कि थर्ड राउंड में कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है या फिर कौन से कॉलेजेस के नेम आपको डालने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहे हैं वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से विदाउट एनी मिस्टेक फिल करना, बिकॉज कैप राउंड 3 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपका कंफर्म कॉलेज हो जाएगा। उसके बाद अब तक कैप राउंड 4 या आगे के राउंड के लिए कोई भी शेड्यूल नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसीलिए कैप राउंड 3 यही लास्ट शेड्यूल है। तो जो भी स्टूडेंट्स कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन से अपना फॉर्म फिल करना, बिकॉज कैप राउंड 3 वाला कॉलेज वही लास्ट कॉलेज होगा, वो आपका फाइनल कॉलेज डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना कंपलसरी है अगर आप एम फार्म में एडमिशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर। तो एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। इसके बाद आता है कैप अलॉटमेंट लेटर, यानी जब आप लॉगिन करते हैं तो कैप अलॉटमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे आप PDF आ जाता है कैप अलॉटमेंट का, तो उस PDF का प्रिंट ले जाना कंपलसरी है। देन सेल्फ वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर, यानी आपने फ्रीज किया है उस चीज़ का सीट एक्सेप्टेंस लेटर यानी PDF आ जाता है, उस PDF का प्रिंट ले जाना कंपलसरी है। उसके बाद रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट, जो भी आपको FC से मिला है उस चीज़ को ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपको ले जाना कंपलसरी है। अब जीपैट का स्कोर कार्ड, जीपैट का स्कोर कार्ड प्रिंटेड होता है तो वो प्रिंट करके आपको ले जाना कंपलसरी है। अब आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल ले जानी है। इसके बाद जो 12th की मार्कशीट है वो भी ओरिजिनल ले जानी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसके जेरोक्स कॉपीज़ भी लेके जाने हैं। ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है और मैक्सिमम जेरोक्स लेके जाने का ट्राई कीजिए, बिकॉज आपको जितने भी सेट वो रिक्वायर्ड हो वहाँ पे एडमिशन के लिए वो आप दे पाएँ। उसके बाद आपको ले जाना है बी फार्म डिग्री मार्कशीट, देन डिग्री लेवल का जो लिविंग सर्टिफिकेट है जो आपको कॉलेज से मिलता है वो आपको ले जाना कंपलसरी है। उसके बाद नेशनलिटी प्रूफ के लिए डोमिसाइल, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो आपको वो भी ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, देन जिन भी कैंडिडेट्स ने EWS के लिए अप्लाई किया है वो EWS सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कोटा में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आपका गैप है इन योर एजुकेशन तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल एफिडेविट, अगर आपके नेम में कोई चेंज है इफ़ एप्लीकेबल ओनली। उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आपके आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी, देन आपका ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको आपके रेशन कार्ड की जेरोक्स कॉपी लेके जानी है, देन बैंक पासबुक की जेरोक्स कॉपी एंड फ़ोटोज़। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सिमम कॉपीज़ लेके जाइए जेरोक्स की और मैक्सिमम फ़ोटोज़ लेके जाइए, बिकॉज जब आप आपकी एडमिशन की पूरी प्रोसीजर करते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ भी लगते हैं एंड बहुत सारी जेरोक्स पे सबमिट करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप बहुत सारे जेरोक्स एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ लेके जाइए ताकि आपका एडमिशन प्रोसीजर स्मूथली हो सके। इसके बाद अगर हम अब फीस की बात करें तो एम फार्मेसी में जो भी स्टूडेंट कास्ट में आते हैं तो उन्हें कास्ट की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके पास सारे ओरिजिनल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो। उसके बाद जिन भी स्टूडेंट्स का EWS कोटा में एडमिशन हुआ है उन्हें वो स्कॉलरशिप मिलेंगी और जिन भी स्टूडेंट्स का ओपन के थ्रू एडमिशन हुआ है तो उन्हें EBC स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो जीपैट क्वालिफाइड है और उन्हें जीपैट स्टाइपेंड लेना है। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो जीपैट क्वालिफाइड है एंड आपको स्टाइपेंड लेना है तो आपको आपके कॉलेज की फुल फ़ी पे करनी होगी और
जो भी कॉलेज का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जीपैट स्टाइपेंड के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट हो गए तो आपको जीपैट की स्कॉलरशिप ज़रूर से मिलेगी। तो इस तरह से आपको आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग द एडमिशन तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप न्यू हैं ऑन माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।